क्या कोई बेटी अपने ही माता-पिता के मौत का डिसेप्शन प्लान तैयार कर सकती है? क्या एक हँसता हुआ चेहरा अपने ही भाई से सौदा कर सकता है? भाई 10 करोड़ की जमीन तेरी, बस माँ को रास्ते से हटा दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द ट्रू क्राइम पर। सोशल मीडिया और सनसनीखेज मीडिया रिपोर्ट्स ने आपको इस कहानी के कई हिस्से दिखाए होंगे, लेकिन आज हम इस मर्डर मिस्ट्री का वो हाईली इन्वेस्टिगेटेड पहलू आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुलझाने में पुलिस को कई दिन लग गए। अगर आप भी डीपली इन्वेस्टिगेटेड ट्रू क्राइम स्टोरीज के शौकीन हैं तो हमारे इस सफर से जुड़ें। बियॉन्ड द ट्रू क्राइम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्रमोट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए खोलते हैं जयपुर पुलिस की उस चार्जशीट के पन्ने जिसने कलयुग के इस सबसे क्रूर बेटी को बेनकाब किया। Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj and you are watching Beyond the True Crime. ये कहानी शुरुआत में जयपुर के प्रताप नगर इलाके में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना जैसी लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की गहराई में गोता लगाया तो ये बेहद सोची समझी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला निकला। वारदात का दिन 4 जुलाई। 45 ईयर्स ओल्ड नीरजा शर्मा, जो स्थानीय कोर्ट में लोअर डिविजनल क्लर्क थी, उन्हें योजना के तहत 4 जुलाई को घर से बाहर या एक खास लोकेशन पर बुलाया गया था। शूटर और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ पहले से ही घात लगाकर सड़क किनारे खड़े थे। जैसे ही नीरजा शर्मा सड़क पार करने लगी, हमलावरों ने सफेद रंग की स्कॉर्पियो की रफ्तार सीधे 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई और उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर का इम्पैक्ट इतना भीषण था कि नीरजा शर्मा का शरीर हवा में लगभग 100 मीटर तक उछल गया और सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिरा। उनकी मौके पर ही मौत हो गई और हमलावर गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। शुरुआत में नीरजा की 24 वर्षीय बेटी आयुषी शर्मा रोने का नाटक करते हुए अपने मामा के पास पहुंची और कहा, मामा, माँ अब नहीं रही। लेकिन इस रोते हुए चेहरे के पीछे ठंडे दिमाग का एक सातिर कातिल छिपा था। जयपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो था आयुषी शर्मा का अपने चचेरे भाई बलराम के साथ किया गया वो खौफनाक सौदा। आयुषी के पिता विजय कुमार शर्मा हाईकोर्ट के कोर्ट मास्टर थे, जिनकी मौत के बाद मां नीरजा शर्मा ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तहत क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। आयुषी चाहती थी कि ये नौकरी और करोड़ों की जायदाद उसे मिल जाए। आयुषी ने अपने ताऊ मोहन स्वरूप शर्मा के बेटे बलराम के साथ मिलकर मां को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने बलराम को लालच दिया, भाई, अगर तू माँ को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करेगा तो आगरा रोड पर स्थित अपनी 5 बीघा जमीन और भरतपुर की 4 बीघा जमीन, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू लगभग 10 करोड़ है, ये तेरी हो जाएगी। माँ के मरने के बाद सरकारी नौकरी और जयपुर के 2 आलीशान मकान मेरे पास आ जाएंगे। डील फाइनल होने के बाद चचेरे भाई बलराम और उसके पिता मोहन स्वरूप शर्मा ने भरतपुर के शूटर हेमंत शर्मा से संपर्क साधा और 7 लाख की सुपारी देकर मर्डर का प्लान किया। कानून की फाइनल ईयर की स्टूडेंट होने के नाते आयुषी को पता था कि सीधे तौर पर किया गया मर्डर पुलिस की नज़रों में तुरंत आ जाएगा, इसलिए उसने एक बहुत ही सातिर मोड्स ऑपरेंडी तैयार किया। उसने बलराम और मोहन स्वरूप शर्मा के साथ मिलकर तय किया कि नीरजा शर्मा को गाड़ी से कुचलकर इस मर्डर को एक एक्सीडेंटल हिट एंड रन का स्वरूप दिया जाएगा। हमलावरों ने नीरजा की रेकी करने के लिए पहले एक किराए की महिंद्रा थार एसयूवी का इस्तेमाल किया, लेकिन जब पहली बार प्लानिंग फेल हुई तो उन्होंने नीरजा के बाहर निकलने के समय पर लगभग 1 महीने तक पैनी नज़र रखी और लास्ट में वारदात के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल किया। जब मां नीरजा ने डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया तो आयुषी ने उन्हें बाहर खींचने के लिए घर में रात को पत्थर फिकवाए, जलते हुए कपड़े और सिंदूर नारियल जैसे टोटके फेंके ताकि मां डर कर घर से बाहर भागे। जयपुर पुलिस की तफ्तीश में इस केस का सबसे खौफनाक और डरावना पहलू तब सामने आया जब नीरजा शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने पुलिस और अदालत के सामने एक याचिका दायर की।
राकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले अप्रैल 2025 में आयुषी के पिता विजय कुमार शर्मा की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। जब 2024 में उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ तो आयुषी ने उन्हें बेहतर इलाज के बहाने करीब 3 महीने तक एक गुप्त स्थान पर रखा और परिवार के किसी सदस्य को उनसे मिलने तक नहीं दिया। राकेश शर्मा ने अपनी शिकायत में दावा किया कि विजय शर्मा को मरणासन हालत में घर लाने के बाद आयुषी ने उनके गले में लगी फीडिंग ट्यूब को काट कर अलग कर दिया था, जिससे तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। मौत से पहले नीरजा शर्मा ने अपने भाई को बताया था कि एक विवाद के दौरान आयुषी ने उन्हें सीधे तौर पर धमकी दी थी कि जैसे पापा की खाने की नली काट कर उन्हें रास्ते से हटाया था, वैसे ही तुझे मारना तो मेरे लिए और भी आसान है। इसी डर की वजह से नीरजा ने घर की बाउंड्री पर लोहे की जालियां लगवाई थी और अपनी मौत से पहले व्हाट्सएप पर अपनी जिंदगी के सिर्फ 48 घंटे बचे होने का स्टेटस लगाया था। इस हत्याकांड में भी आरोपियों ने बहुत सातिर दिमाग लगाया था, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ एक ऐसा साइंटिफिक लेबरिंथ तैयार किया जिससे उनका बचना नामुमकिन है। चूंकि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए जयपुर पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले शरद विरिधि चंद शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 के पंचशील सिद्धांत का सहारा लेगी। पुलिस कोर्ट में साबित करेगी कि आरोपी के वित्तीय लेन देन, स्कॉर्पियो की गति का सीसीटीवी विश्लेषण और आयुषी का पहले अपनी मां को डराने का आचरण एक ऐसी अटूट कड़ी बनाते हैं जो केवल उनके दोषी होने की ओर इशारा करती है। प्रतापनगर पुलिस ने मुख्य आरोपी आयुषी शर्मा, उसके ताऊ मोहन स्वरूप, मोहित, आकाश, अरविंद, हेमंत और रोहित जाटो समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य साजिशकर्ता चचेरा भाई बलराम फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो दोस्तों, जयपुर की आयुषी शर्मा की ये खौफनाक दास्तान हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक 24 साल की कानून की छात्रा पैसे और नौकरी के लालच में आकर अपने ही माता पिता की जान की प्यासी बन गई। आपको हमारी ये डिटेल एंड साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसी लगी? क्या 10 करोड़ की जमीन के इस सौदे का सच कोर्ट के सामने टिक पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सच्चे और गंभीर अपराध मामलों के ऐसे ही वैज्ञानिक और बारीक विश्लेषण के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल बियॉन्ड द ट्रू क्राइम से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्रमोट और सब्सक्राइब जरूर करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।